जादुई पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। रामलाल के गांव में मात्र एक किराने की दुकान थी और गांव में अपनी लालच के लिए वह बहुत मशहूर था। गांव के लोगों को ऊंचे दामों में सामान बेचना और कभी-कभी नकली और मिलावटी सामान भी बेचा करता था। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। गांव के लोगों ने उन्हें रामलाल की लालच के बारे में बताया। साधु बाबा ने सोचा कि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। फिर साधु बाबा रामलाल की दुकान पर गए और उससे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे तुम कुछ खाने के लिए दोगे? फिर रामलाल ने सोचा, यह साधु बाबा तो मुफ्त में खाना मांग रहे हैं, और उसने उन्हें मना कर दिया। साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। रामलाल ने सोचा कि साधु बाबा उसे धनवान बनाने का कोई रहस्य बताएंगे, और वह उनकी लालच में आ गया। फिर वह साधु बाबा को अपने घर ले गया। उसने जल्दी से साधु बाबा के लिए अपनी पत्नी से कहकर पकवान बनवाए। फिर उसने साधु बाबा को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद साधु बाबा ने रामलाल को एक पत्थर दिया और कहा, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह एक जादुई पत्थर है। इसे अपनी दुकान में ले जाकर रख देना, ये तुम्हें धनवान बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। रामलाल बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने पत्थर को दुकान में रख दिया। उसके बाद उसकी दुकान में ग्राहक आना कम हो गए। फिर कुछ दिनों बाद उसकी दुकान ठप हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आए। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर एक दिन फिर से साधु बाबा आए गांव में, और रामलाल ने अपनी समस्या को बताया। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, यह पत्थर धन लाने वाला नहीं है, यह तुम्हारी लालच को दिखाने वाला है। तुमने गांव के लोगों के साथ बहुत शोषण किया है, इसलिए वे तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीद रहे हैं। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु बाबा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह ईमानदारी से व्यापार करेगा। साधु बाबा ने उसे माफ़ किया और गांव वालों को समझाया कि रामलाल अब बदल चुका है। धीरे धीरे गांव के लोग रामलाल की दुकान से फिर से सामान खरीदने लगे। रामलाल ने अपनी लालच छोड़कर ईमानदारी का व्यापार करना शुरू किया, और वह गांव के लोगों के लिए एक प्रिय व्यक्ति बन गया। इस तरह रामलाल की लालच ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे अच्छी संपत्ति है। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल किड्स टाइम को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें। धन्यवाद।